अरे आखिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही है? हमारे मोदी जी आखिर कर क्या रहे हैं जो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं 18 घंटे? चाइना की चटाई पे लौटने का काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने का काम कर रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हो क्या कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए और उस घटना का जो है राजनीतिक लाभ लेके 2024 का भी चुनाव जीतने के चक्कर में हो? जो आपका 2019 में जो घटना हुई थी जिस पे सतपाल मलिक जी ने कहा था कि जो जवानों की शहादत हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की चूक थी। तो मुझे लग रहा है 2024 से पहले सीमा हैदर जैसे जो देश विरोधी लोग हैं इनके जरिए सरकार कोई और नई घुसपैठ की साजिश रच रही है जिससे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक एंगल बनाया जा सके और जनता को जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो है जिस पे सरकार फेल हो चुकी है, उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से सरकार का जो रवैया है इस मामले में गैर जिम्मेदाराना है। सरकार को सीमा हैदर को जल्द से जल्द पकड़ के उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे किस किस का हाथ है। देखो साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि एक ऐसी संदिग्ध महिला जिसके पास 5-5 पासपोर्ट है, पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से घुसपैठ करके इंडिया आई। अगली का ये भी नहीं पता कि वो मुसलमान है भी कि मुसलमान नहीं है, क्योंकि कुरान की आयतें उसे नहीं पढ़नी आती, उसे कलमा नहीं पढ़ना आता। 5वीं पास है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही। 27 साल उसने उम्र बता रखी लेकिन डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र 22 साल है। तो जिसका पूरी जो पटकथा है वही घुमाऊ है और बढ़िया हिंदी बोल रही है। हमें तो ये लग रहा है कि साहब ये एक मुसलमान आम महिला तो हो नहीं सकती। आप ऐसे समझ लो ना कि 50,000 की नौकरी उसका हस्बैंड कर रहा, उसे छोड़ के एक 8,000 की नौकरी करने वाले के पास आ गई और नोएडा में घुस गई। नोएडा जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है और यहाँ जो है प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी से लेके योगी आदित्यनाथ जी सब सीना ठोक ठोक के मंचों पे कहते हैं कि हमारी साहब सुरक्षा व्यवस्था सबसे चौकस है। अब ये बताओ मोदी जी का इंटेलिजेंस कहाँ गया? अजीत डोभाल जो रक्षा विशेषज्ञ बने हैं उनका जो है वो कहाँ गया भाई? उनके दावे कहाँ गए? और जो गृह मंत्री जी के हमारे जो दूरबीन है वो दूरबीन कहाँ चले गए? उन्हें क्यों नहीं दूरबीन दिखाई दे रही? मोदी जी कहते थे कि हमारा ड्रोन काम करता है। नहीं तो उनका ड्रोन भी कहाँ गायब हो गया? ड्रोन की क्या दिशा बदल गई है? एक ऐसी महिला जो पाकिस्तान की खुफिया जासूस हो सकती है, देश की सुरक्षा का मामला है ये, देश की जो है इसको जो है बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और लोग मजाक बना के ले रहे हैं। नेशनल मीडिया लगा हुआ है, उसको देश की भावी जगत भावी बनाने में लगा हुआ है। मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसी महिला, तो सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि बिना किसी चौकसी के, बिना किसी खोजबीन के, बिना किसी जांच के वो महिला यहाँ कैसे रह रही है? वो अभी जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? सरकार क्यों सोई हुई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाह रहा हूं कि सरकार आखिर सोई हुई क्यों है? सरकार सवाल क्यों नहीं कर रही है? सरकार उस पर जांच क्यों नहीं बिठा रही है? हमारा इंटेलिजेंस आखिर क्या कर रहा है? इस तरीके से तो कोई भी पाकिस्तान से और चीन से आके घुसपैठ कर लेगा, हथियार ले आएगा, बम ले आएगा, ग्रेनेड ले आएगा, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। आप देख लो मणिपुर में इसी तरीके से हथियार आ रहे हैं और फिर वहाँ की सरकार ये कहती है कि साहब विदेश से हथियार आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं आतंकवादी है या आम आदमी है। मोदी जी से बड़े बड़े जो है रैलियों में भाषण देना जानते हैं कि हम कपड़ों से पहचान रहे, किससे पहचान रहे? ये बताओ, इतनी बड़ी महिला, एक मैच्योर महिला 4 बच्चों के साथ अंदर घुसाई और घुसाई वो तो अभी बैठी हुई है भाई साहब, और वो मीडिया का जो है ना वो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो महिला। और सरकार आखिर उस पर कर क्या रही है? मजे की बात तो ये देखो कि सरकार का रवैया कितना उदासीन है। सरकार का कोई जो है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है।
हमारे अजीत डोभाल जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सब मौन बैठे हुए, सब डमरू बजा रहे हैं, सब ढपली बजा रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? हमारी तो मामला समझ में नहीं आ रहा। लेकिन लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों हैं मोदी जी के। नहीं, ये कौन से मजबूत हाथ हैं? हमें ये बताओ भाई, ये कौन से मजबूत हाथ हैं? इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है। इसी तरीके की मुझे लग रहा है मणिपुर में जो इतनी बड़ी आतंकवादी तो क्या घटना, यही वजह है कि हमारे देश में संसद कांड हो गया था, ताज होटल कांड हो गया था, बाहर के जो आतंकवादी आ गए थे? देखिए, जब जब देश में कोई बड़ी घटना हुई, चाहे वो कांधार का कांड हो, चाहे संसद का हो, चाहे पठानकोट वाला हो, चाहे बालासोर वाला हो, चाहे 2019 के चुनाव से पहले जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे वो हो, जब जब बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके पीछे तार बीजेपी आरएसएस के लोगों के ही होते हैं। अभी एक इसरो का साइंटिस्ट भी पकड़ा गया है, कह रहे साहब हनी ट्रैप हो गया उसका, हनी ट्रैप हो गया जी उसका। और वो सुरक्षा की जो अहम जानकारियां थी वो पाकिस्तान को बेच रहा था। एक ब्राह्मण जो है वैज्ञानिक था, जो आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो पकड़ा जा चुका है इसमें। और इसी तरीके से बीजेपी के एक दो लोग और अभी पकड़े हुए हैं। और जो बाहर जो है, एक अभी यहाँ पे दिल्ली में पकड़ा गया है एक लड़का, गाजियाबाद में रहता है, और जो पाल करके है एक लड़का, तो वो भी ऐसे ही पकड़ा गया है और उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं पाकिस्तान से, और वो भी व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आरएसएस वाले लोग ये क्या कर रहे हैं। ये सारी जो देश की खुफिया जानकारी है ये पाकिस्तान को भेज रहे हैं और देश की जनता को जो है मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यादव जी, ये जो सीमा हैदर आई है, ये तो देश की भाभी बन गई है, ठकुराइन बन गई है, सनातनी हो गई है, तुलसी पूजा भी जो है वो कर रही है, और वो करवा चौथ का व्रत भी रखेगी, वो व्रत करती है सचिन का। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी महिला जिसका ना आगे का पता ना पीछे का पता, जिसको जेल की सलाखों पे होना चाहिए, हमारे देश की जनता भी हम कह सकते हैं मूर्ख है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी भी हम कह सकते हैं मूर्ख है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी मूर्ख है कि ऐसी महिला को आपने जगत भावी बना दिया, उसको जो है मीडिया का आप कवरेज दे रहे हो। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सीमा हैदर को अब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, सीमा हैदर पे अब तक कोई जांच नहीं बिठाई गई। हमें तो सरकार की मजबूरी समझ में नहीं आ रही साहब कि सरकार की आखिर क्या मजबूरी है, पुलिस प्रशासन की आखिर क्या मजबूरी है। तो 2024 में क्या चुनावी जो है मुद्दा बन पाएगा बड़ा? ये मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, मुद्दा रहेगा जातिगत जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण, मुद्दा रहेगा महंगाई, मुद्दा रहेगी बेरोजगारी, मुद्दा रहेगा जो दलितों शोषितों पे जो अत्याचार हो रहा, मुद्दा रहेगा किसानों की एमएसपी का। बीजेपी चाहे कितना भी इस तरह का जो एजेंडे लेके आए, चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के एजेंडे लेके आए, चाहे बलूचिस्तान का एजेंडा लेके आए, चाहे अधिकृत कश्मीर का एजेंडा लेके आए, चाहे मंदिर मस्जिद का लेके आए, चाहे यूसीसी का, लेकिन साहब इनके कोई एजेंडे नहीं चलेंगे। चलेगा तो सिर्फ दलित शोषित और जो वंचितों के अधिकारों का जो नुकसान किया है बीजेपी सरकार ने, सरकार से हम उस पर सवाल करेंगे।